सुप्रभात बच्चों। तो आज की जो पढ़ाई होने वाली है वो अशोक का, जो सम्राट अशोक के बारे में, कलिंग विजय, इसके बारे में जो मैं पढ़ा रहा था, इसका भी कुछ अंश बाकी रह गया है। तो यहाँ जो है गायिका अशोक, सम्राट अशोक बैठे हुए हैं, माने युद्ध के दूसरे दिन बैठे हुए हैं। उनकी पत्नी रेखा भी बैठी हुई है। मन चूंकि नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने गायिका को बुलवाकर मन बहलाने के लिए कुछ गीत सुनना चाह रहे हैं। गायिका भी ऐसी गीत गाती है जिससे उनको आभास मिल जाता है। उस गीत में उस युद्ध के विषय में, सम्राट अशोक के विषय में संकेत मिल जाता है। हालांकि अशोक शुरू में बड़ा गुस्सा हुआ और कहा कि होश हवास में रहो, नहीं तो तुम्हारा हम गर्दन काट देंगे। उस पर ये गायिका भी डरी नहीं और कहे कि तो क्या दिक्कत है, हजारों लाखों लोगों को आपने कत्ल करवा दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, खून की नदियां बहा दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर मेरा सर कलम हो जाएगा क्या दिक्कत होगी? मेरा सर आपके सामने में है, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, आपकी जो इच्छा है कीजिए। लेकिन दरबारी गायिका थी, कुछ सोच करके राजा अशोक ठुमक गया और अपने तलवार को म्यान में रखकर कहता है और गाओ और गाओ। तो जो गाने लगा ना, पता है तो लगता है तुम्हारा की कहानी बोल रही हो। और धीरे धीरे जब रस वाली बात खुलती गई उस गाना से, अशोक बड़ा गंभीर मुद्रा में उस गाना को सुनने लगा। बीच बीच में कुछ बोलता था, उसकी पत्नी रेखा उसे डपट देती थी कि आप एक सम्राट हैं ना, आपकी अपनी अलग एक गरिमा है, क्या इस गायिका की बात में। तो ये सब मैं उस दिन पढ़ा दिया था। गायिका एक बात रह गई कुमारी, भूल जाना कि शत्रु का भी नन्हा सा प्यारा गांव है। स्वप्न सी मधुर स्त्री, गुलाब सा कोमल बच्चा है। आपके शत्रु बिल्कुल वीरान नहीं हुए हैं, अभी भी एक छोटा सा गांव है। गुलाब सा बच्चा, छोटा बच्चा है, प्यारा सा गांव है। स्वप्न सी मधुर सुंदर स्त्री है उसमें। लेकिन सम्राट, छोटा सा गांव है, उसका राजा होना चाहिए ना। सम्राट पर आकर के बेचारी ठुमक जाती है। अपने सैनिकों के भी तो हृदय में प्यार है, आपके सैनिकों के हृदय में भी तो प्यार है। धनुष खींचते समय क्या हुआ, प्यार उमड़ेगा नहीं। अपने शत्रु पर हाथ चलाते समय क्या उनका दिल दुखेगा नहीं।
कितना भयानक विचार है आपका। अशोक उसकी बात से अत्यंत द्रवित हो जाते हैं और करुण स्वर में बोलते हैं, मेरा दिल तो नहीं दुखता गाय का, तो सैनिक का दिल कैसे दुखेगा। रेखा कहती है आपको हो क्या गया है, यह दुर्बलता एक सम्राट को शोभा नहीं देता। गायिका कहती है कुमारी क्या सम्राट मनुष्य नहीं होते। अब गायिका जो है सो रेखा पर टूट पड़ी, कहती है कि क्या कुमारी, क्या सम्राट मनुष्य नहीं होता, उनके अंदर दिल नहीं होते। रेखा मनुष्यता का मतलब कायरता नहीं है। अशोक साहसी हैं, वीर हैं। अशोक रेखा मैं साहसी हूँ इसलिए मेरा दिल दूसरों के लिए न दुखेगा। रेखा कहता सम्राट। गायिका फिर कहती है दुखेगा क्यों नहीं सम्राट, आपका दिल भी दुखेगा। हिमालय के पाषाण हृदय में से शीतल नदियां बह निकलती हैं, फिर आप तो इंसान हैं। कितना बड़ा इसमें सुंदर वाक्य का समायोजन है। हिमालय के पाषाण में पत्थर, हिमालय के पाषाण हृदय में के हिमालय के पाषाण हृदय में से शीतल नदियां बह निकलती है। हिमालय के पाषाण हृदय में से शीतल नदियां बह निकलती है, तो तुम किस खेत के मूली हो। देखा गायिका, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस अधिकार से आर्यावर्त के सम्राट को उपदेश देने आई हो। आर्यावर्त मीन्स भारत का बहुत से नाम हैं, उसमें एक नाम आर्यावर्त भी है। गायिका प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए मनुष्य दूसरों को मारने के लिए पैदा नहीं होते। अब गायिका कहती है कि मनुष्य दूसरों को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य आया है दूसरे को मारने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे को जिलाने के लिए आया है। समझे कि नहीं? और दूसरे के लिए जीने के लिए आया। मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरे को मारने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे के लिए जीने के लिए आया। अशोक कहते हैं थोड़ी देर सबके चुप रहने के बाद सुनती हो रेखा, मैं तो अब तक अपने लिए जीता रहा, बिल्कुल अपने लिए। रेखा जो अपने लिए जी सकते हैं वही दूसरों का पालन कर सकते हैं। गायिका, तुम भूल रही हो कुमारी, जो अपने लिए जीते हैं वे दूसरों का पालन नहीं कर सकते, केवल दूसरों की दया के पात्र हो सकते हैं। जो अपने लिए जीते हैं वे दूसरों का लालन पालन नहीं कर सकते, केवल दूसरों की दया के पात्र हो सकते हैं। दूसरा हम पर दया कर सकता है।
अशोक दया? कहेगा हाँ सम्राट, दया। आप दया पात्र हैं, आप दया के पात्र हैं, एक भिखारी से भी ज़्यादा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं। दया का पात्र वही है जो हर जगह से, हर दिल से ठुकराया हुआ है, वो दया का पात्र है। वैसे ही में से आप हैं। आपसे तो कोई बात नहीं करता, आपको तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो जिसको कोई नहीं प्यार करता वही न दया का पात्र होता है। रेखावश गायिका, मूर्खता की भी कोई सीमा होती है और सहनशीलता की भी। बस गायिका बहुत बोल दी और बहुत आगे बढ़ रही हो, समझी कि नहीं? मूर्खता की भी कोई सीमा होती है। तुम जो मेरे समक्ष मूर्ख बन रहे हो, उसकी भी एक सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा को तुम लांघ रहे हो। और किसी भी व्यक्ति को सहन करने की भी एक सीमा होती है, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, मूर्खता की भी एक सीमा होती